Good morning, students. As we completed till 4F, today we will start with 4G exercise. In 4E exercise, you have done about terminating and non-terminating decimals. ये आपने किया था non-terminating, which we also known as recurring decimal. Okay, the terminating or non-terminating, when we divide, we have see after the decimal part, the remainder comes to 0. एक पार्ट पे आके रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है. बट इन नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर डजंट कम टू 0. इट कीप्स ऑन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी कहते हैं और रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं. ये तो विद डिवीजन आपने फाइंड किया था कि ये टर्मिनेटिंग है एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग. सो without division, how you will find that it is terminating or non-terminating without division? उसके लिए आपको क्या करना है? If any rational number is given to you, like I'm taking question number 1, second part, it is given 17/20. ठीक है, तो आपने सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू टेक द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर. आपने डिनोमिनेटर के फैक्टर्स करने हैं. इफ द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर 2 and 5 और 2 या 5 अकेले फैक्टर्स हों, देन इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, अगर उसके कोई और प्राइम फैक्टर्स ना होकर खाली 2 और 5 है या अकेला 2 है या अकेला 5 है, देन इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. बट इफ द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर्स आर अदर देन 2 and 5 और यहाँ इसके साथ कोई और प्राइम फैक्टर आ गया, जैसे 2 के साथ 7 आ गया और 5 के साथ 9 आ गया, देन इट इज़ non-terminating decimal. So what is the method of finding without division that this rational number is a terminating decimal or non-terminating? So what you have to do first, factors of denominator. फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर जो आपका क्या है 20, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे 20, 10 to 5 and 5, 2 into 2 into 5, or you can say 2 power 2 into 5. Since you will write then, since factor of denominator is 2 and 5, therefore the given rational number, जो ये आपका rational number है 17/20 is a rational number, is expressible as terminating decimal. It can be expressible as terminating decimal. क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा टर्मिनेटिंग है? अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 and 5 है तो वो आपका क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल. We have to find in this without actual division, show that each of the rational numbers given below is expressible as terminating decimal. तो आपने ये स्टेप्स करने हैं, पहले फैक्टर्स निकालने हैं, फिर बताना है कि उसके फैक्टर्स 2 और 5 हैं, देयरफॉर द गिवन रैशनल नंबर इज एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल. इफ आई एम टेकिंग द फोर्थ पार्ट 9/80, okay, first you will see the factors of denominator 80. क्या होंगे 80 के फैक्टर्स? You will do it 240, 220, 210, 25 and 5. तो 2 कितनी बारी आया? 1 2 3 4, 2 power 4 into 5. सो फैक्टर्स आपके 2 और 5 ही हैं. सिंस फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर is 2 and 5, therefore 9/80 is expressible as terminating decimal. ये आपने पूरा लिखना है terminating decimal. One more part we can take it, sixth part. It is given 129/320. तो फैक्टर्स आप करोगे फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 320. अब 320 के आप फैक्टर्स करोगे 2 1 6 160, 80,
240, 220, 210 and 2 5s and 5 1s. So what are the factors? 2 कितनी बारी आया? 1 2 3 4 5 6. So factors are 2 power 6 into 5. फिर वही लाइन लिखोगे, since factors of denominator is 2 and 5, therefore 129 upon 320 is expressible as terminating decimal. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में विदाउट डिवीजन यू कैन फाइंड वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉट. वन पार्ट यू कैन टेक इट 8 पार्ट. सेम वही करना आपने 80712 अपॉन 1250. तो फैक्टर्स पहले आपने किसके करने हैं? डिनोमिनेटर के. कौन सा डिनोमिनेटर है? 1250. अब इसके फैक्टर्स करोगे आप 1250. 2 6 2 2s and 5, 5 1s, 5 2s and 5, 5 2s and 5, 5 5s, 5 1s. तो व्हाट आर द फैक्टर? 2 into 5 कितनी बारी आया? 1 2 3 4. 2 into 5 power 4. फिर अगेन यू विल राइट द सेम लाइन. सिंस फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 2 and 5, therefore 807 upon 1250 is a terminating decimal. Like this you have to do all the parts of question number 1. Now in second part, second question, it is given by actual division express each of the following rational number as terminating decimal. आपने इसको एक्सप्रेस करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आपने एक्सप्रेस करना है. इट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट दिस रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म. आपने सिंपली इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. लाइक सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 11 अपॉन 8. यू विल डिवाइड इट 11 अपॉन 8. So 11 divided by 8, you have to do it. 11 ones are, 8 ones are 8. 9 3 डेसिमल लिया आपने, 0 उतारा. 8 3s are 24. 6 then again 0. 8 7s are 56. 4 and 0 and 8 5s are 40. तो आपको ये तो पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 0. यहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 आया, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है. और इसको जब आपने एक्सप्रेस किया डेसिमल फॉर्म में, व्हाट इज आंसर? 1.375. लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चंस. इफ आई एम टेकिंग द थर्ड पार्ट 76 अपॉन 125. यू हैव टू डिवाइड 76 बाय 125. तो 76 को आपने 125 से डिवाइड करना है. तो पहले तो आपका ये स्मॉलर है नंबर, डिविडेंड आपका स्मॉलर है, सो यू विल पुट डेसिमल हेयर एंड यू विल गेट 0. नाउ यू विल मल्टीप्लाई 125 बाय 6. यू विल गेट 750. 6 से करोगे आप. हेयर इट इज़ 10. अगेन इट इज़ स्मॉलर, तो पहले आपने 0 उतारा, फिर आपने यहाँ पे 0 उतारा. ओके, सॉरी, वी विल डू दिस पार्ट अगेन. यहाँ पे देखो एक बारी दोबारा. 76 डिवाइडेड बाय 125. सिंस इट इज स्मॉलर तो डेसिमल उतार के आपने 0 लिया. 125 6 are 750. आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग इट यू गेट 10. डेसिमल है आपका, यहाँ पे आपने 0 को उतारा. ओके, बट सिंस इट इज स्मॉलर अगेन, फिर से स्मॉलर है, इससे डिविडेंड स्मॉलर है डिवाइजर से. So what you will do? Put 1 0 here and 1 0 here. And how will it go now? 125 8s are 1000. 125 8 equals to 1000. So remainder आ गया आपका 0. Terminating decimal है वैसे भी ये. तो what is the answer? 0.608. And this is your answer. Similarly, we will take one more part, fifth part. 17 upon 80. We have to divide 17 by 80. So 17 divided by 80. पहले तो आपका डेसिमल ही लगेगा क्योंकि ये छोटा है डिविडेंड 0.
So 80 2s are 160. 10 अगेन 0 आपने लिया तो 81s are 80. 20 नाउ डेसिमल है तो आपका 0 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा. So 82s are 160. 40 and again 0. 85s are 400. So what is the answer of this? 0.2125. This is your answer. So like this, for today, you will complete question number 1 to 2 yourself. Okay? तो आपने शो करना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं. तो वो तो आपने 2 और 5 फैक्टर्स देखने डिनोमिनेटर के. And in question number 2, by actual division, you will express rational number into terminating decimal. टर्मिनेटिंग डेसिमल जब भी करोगे उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए. ओके, फॉर टुडे कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 and 2. थैंक यू.